इसके बाद इस प्रॉब्लम्स करने के बाद एक नोट लिखेंगे नोट है तो अभी हम लोगों ने प्रूफ क्या देखा था कि डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू आती है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं इन साइक्लिक ऑर्डर। देखें इसकी वैल्यू क्या हो रही है a माइनस बी, फिर क्या लेना है b माइनस सी, फिर c माइनस ए। एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रही है, इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन आए तो क्या हम इतना स्टेप करेंगे? नहीं। अगर कंपटीशन लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में बिल्कुल ये आपको दे रखेगा, बोलेगा फाइंड करो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच रखेंगे ताकि आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करके आंसर इजीली टिक कर दो। तो क्या करना है कि इस टाइप में वेरिएबल कितने हैं, देखें LHS और RHS दोनों साइड में वेरिएबल जो है 3 है, A B C। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में पुट करना है A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2 एंड C इज इक्वल्स टू 3। अगर आप 1 2 3 फॉर 3 वेरिएबल्स पुट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट जो भी सॉल्व करके आएगी वो आप ऑप्शन में चेक कर ले, इस टाइप के ऑप्शन होंगे उसमें भी आप यही वैल्यू डाल के देख लें और सेटिस्फाई कर ले तो आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हुआ कंपटीशन लेवल की बात। और कभी कभी क्या होता है, इससे एक कंक्लूजन और भी आता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि ऑप्शन इसी फॉर्म में होंगे तो आप एक और रिजल्ट यहां पे आएगा। वो रिजल्ट क्या है, एक तो आप हिट एंड ट्रायल अप्रोच से हिट एंड ट्रायल से आप दोनों सेटिस्फाई करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं 1 2 3 पुट करके। जितने वेरिएबल उस टाइप से 1 2 3 लाइक पुट करेंगे। अब आता है, मैंने बोला कि एक कंक्लूजन और भी आता है इसमें कि द सम ऑफ the power of the sum of the power of the principal diagonal element is equal to the power of the value of determinant। is equal to the sum of power of the value of determinant। तो ये क्या चीज है भाई, तो ये कैसे चेक करेंगे? तो देखें कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 B और C स्क्वायर। इसके पावर, तो इसकी पावर क्या है, 1 की पावर अपन 0 लिख सकते हैं तो ये होगा 0, इसकी पावर 1 और इसकी 2। तो आइए इसको ऐड करते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2। ये क्या देगा, जो हमारा RHS साइड है उसके पावर को ऐड करने पे। तो ये क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यही आया है, इसके पावर देख लें, इसकी पावर कितनी आई है 1 1 1। इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या दे रहा है 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये कंक्लूजन भी आप याद रखेंगे कि कभी भी डिटरमिनेंट्स अननोन वेरिएबल्स है और वही जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, लाइक ये इस क्वेश्चन को x y z के फॉर्म में पूछ सकता है, u v w में पूछ सकता है, वे ऑफ आस्किंग अलग होगा बट इसी टाइप से पूछेगा। तो अगर इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो ऑप्शन में भी 3 वेरिएबल्स के ही रिजल्ट होंगे। तो आप एक तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, एक सिंपल एक्सपेंशन से कर सकते हैं इसी सम्स को, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज लगा के कर सकते हैं जो हमने अभी देखा। और इसके बाद एक कंक्लूजन हमने इससे निकाला कि द सम ऑफ द पावर ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विल बी और इक्वल्स टू द पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी रिजल्ट आप याद रखेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे इसके बाद आता है एक प्रॉब्लम्स, तो वो लिखेंगे एक प्रॉब्लम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट।
फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट क्या है ये दे रखा है ए बी सी एम ए प्लस एन एक्स एम बी प्लस एन वाई एम सी प्लस एन जेड एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फिर सिंपल एक्सपेंशन से कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टी बताया, एक प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स सम के फॉर्म में दे रखा है आपको, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट सम के फॉर्म में दे रखा है, दैट मीन सम या डिफरेंस के फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्प्लिट आउट कर सकते हैं, चाहे वो कॉलम वाइज हो चाहे वो रो वाइज हो, तो आप स्प्लिट कर सकते हो। तो ये डिटर्मिनेंट देखिए कि ये सम के फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको स्प्लिट आउट करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, मान लिया कि डेल इज द डिटर्मिनेंट और ये क्वेश्चन है, तो इसको स्प्लिट आउट करेंगे तो कॉलम 2 को हम स्प्लिट कर देंगे, तो ये एज इट इज रहेगा फर्स्ट कॉलम ए बी सी। इसको अगर आप स्प्लिट करते हैं तो ये बन जाएगा एम ए एम बी एम सी, और ये एज इट इज रहेगा थर्ड कॉलम एक्स वाई जेड। देन अब स्प्लिट करा तो एडिशन फॉर्म में है, तो एडिशन फॉर्म में है तो एडिशन फॉर्म में स्प्लिट होगा। फिर क्या आएगा, एक अनदर डिटर्मिनेंट्स, तो C1 और C3 सेम होंगे और C2 चेंज हो जाएंगे, C2 ये आ जाएगा। तो ये क्या है भाई, A B C विल बी सेम, देन NX NY और NZ। फिर क्या है X Y और Z, ये आ गया। अब देखें कि अब क्या किया जाए, अब क्या कर सकते हैं आगे सॉल्व करने के लिए फर्दर। तो अब देखिए कि कॉलम 2 में दोनों ये सिंगल डिटरमिनेंट से स्प्लिट होके क्या हुआ, टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेक हो गया। अब इन दोनों में देखें, कॉलम 2 में दोनों में एक एलिमेंट्स है m, कांस्टेंट एलिमेंट्स, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है सारे एलिमेंट्स से, मतलब लाइक a b c और x y z। तो मैंने बताया था कि कोई भी डिटरमिनेंट में आप कभी भी किसी भी स्केलर एलिमेंट या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक कुछ भी हो वो 1 2 3 -√2 -3 कुछ भी। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट दे दिया m, तो m जिस कॉलम में आप चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस रो में चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी डिटरमिनेंट से किसी भी कॉलम या किसी रो से आप उसे कॉमन भी ले सकते हैं व्हाइल यू आर सॉल्विंग एनी डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कि m कॉलम 2 में कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि m कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिया तो क्या बचा एलिमेंट्स a b c, ये बच गया a b c, ये x y z, देन प्लस। सिमिलरली इस डिटरमिनेंट में भी n कॉमन है, तो आप n कॉमन ले लें, बचा क्या a b c x y z, फिर x y z। अब देखें एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि इफ एनी 2 रोज और इफ एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गिव्स 0। यहां देखें दोनों डिटरमिनेंट्स में कॉलम 1 कॉलम 2 इक्वल है और इधर कॉलम 2 कॉलम 3 इक्वल है। तो व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम्स, एनी रो की बात करें, अगर 2 रो भी आपस में इक्वल या आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो वैल्यू क्या होगी डिटरमिनेंट की, 0 होगी, या कॉलम की हो तो 0 हो जाएगी। तो ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है। तो m इंटू ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अपन यहाँ 0 लिखेंगे प्लस n इंटू 0, तो फाइनली आंसर विल बी 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या देखा कि प्रॉपर्टी से कैसे यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी से वही स्प्लिट आउट करा एक डिटरमिनेंट्स को, वो 2 डिटरमिनेंट बदल गए, फिर कांस्टेंट जो था हमने कॉमन ले लिया और फिर प्रॉपर्टी लगा दी आइडेंटिकल वाली, तो आंसर आ गया 0। नाउ इतना कॉपी करिए, इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, वो है इफ small a b c are in AP, then prove that determinant x plus 1, x plus 2, x plus 3, then x plus 2, x plus 3, then x plus 4, then x plus a, x plus b, x plus c is equals to 0.
ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो इसमें क्या है कि ABC 3 वैल्यूज हैं जो AP में है। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल जैसे अपन वैल्यू ले ले 1 2 3 1 2 3। AP तभी बोलते हैं किसी सीरीज को जब उसके कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो वो कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करना है। जो भी डाटा गिवन होती है उसका कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स में यूज करना ही पड़ेगा। तो देखें कि ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, तो सिंपल डिटर्मिनेंट है, इसको सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं, बट जो डाटा गिवन है उसका यूज करके अगर आप करें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या किया जाए, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। LHS क्या है, तो हमने मान लिया कि ये डिटर्मिनेंट है। ये क्या है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस 3, देन x प्लस b, फिर x प्लस 3, x प्लस 4, देन x प्लस c। नाउ अब इसमें देखें क्या ऑपरेशन यूज करें या क्या प्रॉपर्टी यूज करें ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को 1 1 बना लूं, या फिर किसी भी रो या कॉलम को आइडेंटिकल बना लूं, तो जीरो प्रूफ हो जाएगा। जीरो कब डिटरमिनेंट होगी, या 2 रोज सेम हो जाए या 2 कॉलम सेम हो जाए। तो ये माइंड में याद रखें कि हमें क्या करना है, किसी भी 2 कॉलम या किसी भी 2 रो को अगर आइडेंटिकल बनाना हो तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखें मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये मेथड 1 है, इसमें अपन 2 मेथड देखेंगे। तो मेथड 1 से पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो मेथड 1 से देखें कैसे क्या करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि R1 और R1 में चेंज कर रहा हूं R2 के साथ। तो ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 टेंस टू R1 प्लस R3। R1 में चेंजेस करें और R1 के साथ R3 का ऐड कर दिया। तो ये हमने क्यों किया, तो भाई मैं देख रहा हूं कि यार x प्लस 1 और x प्लस 3 अगर इसको ऐड किया जाए तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 देगा। ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 मीन्स 1 3 बिकम्स 4। तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 2। नाउ x प्लस 2 और x प्लस 4 अगर ऐड करा जाए तो क्या देगा, ये भी ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 देगा, क्योंकि 2 और 4 6 हो जाता है। नेक्स्ट इधर यहां पे आए, इनको ऐड करा जाए तो ये ट्वाइस ऑफ x और फिर ये हो जाएगा a प्लस c, ये आ गया। नेक्स्ट बाकी चेंजेस तो किसी में हमने किए ही नहीं। R1 में चेंजेस करा तो R2 एज इट इज रहेगा, x प्लस 2, x प्लस 3 और ये x प्लस b। नाउ x प्लस 3 और x प्लस 4 और x प्लस c। अब देखें कि यार यहाँ पे दिया है A B C R इन AP। अगर A B C AP है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो देखें A B C R इन AP। तो AP की कंडीशन होती है B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो आप इससे थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, B को इधर ले आए, ट्वाइस ऑफ B, ये हो जाएगा A प्लस C। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखें A प्लस C यहाँ पे कहाँ पे है, तो A प्लस C यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसके जगह पे अपन 2B लिख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCR इन AP। तो इसका यूज करेंगे अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट ट्वाइस ऑफ x प्लस 2, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3, नेक्स्ट ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस b, क्योंकि A प्लस C को आप लिखेंगे फिर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस b। नाउ x प्लस 2 और फिर x प्लस 3 और x प्लस b एज इट इज, फिर x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस c, ये एज इट इज। अब देखें कि फर्स्ट रो में 2 का मल्टीपल है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं यहां पे। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, नेक्स्ट स्टेप यहां पे मैं करता हूं, ये आ जाएगा 2 कॉमन हमने ले ली तो क्या बचेगा x प्लस 2, देन x प्लस 3, देन x प्लस b। अब देखें रो 1 रो 2 के इक्वल हो गया, x प्लस 3 और x प्लस b। रो 3 में कोई चेंजेस नहीं है, रो 3 एज इट इज रहेगी। तो क्या है x प्लस 3, x प्लस 4 और ये x प्लस c।
तो देखें कि रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल हो गया। तो मैंने बोला था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि प्रूफ करना था 0। तो मैंने स्टार्टिंग में हिंट दिया कि आपको क्या करना है, आप क्या करो, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसका यूज करके आप किसी भी रो को या किसी भी दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दो, तो वैल्यू क्या लिख पाओगे, 0। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गई, तो ट्वाइस इंटू 0, तो वैल्यू बिकम 0, दैट इज RHS। तो हमें यही प्रूफ करनी थी। तो ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2, तो मेथड 1 में हमने AP का यूज कर लिया। मेथड 2 और भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड 2 देखते हैं अपन। मेथड 2 में फिर वही LHS लेते हैं अपन। वो क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स x + 1, x + 2, x + 3, then x + 2, x + 3, then x + 4, फिर x + a, x + b और x + c, ये आ गई। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं कि यार इससे इसको माइनस कर देते हैं। फिर मैं AP का यूज करूंगा बट कुछ दूसरे तरीके से। अब क्या करूंगा कि इससे इसको माइनस कर दिया, मींस रो 2 से रो 1 को माइनस कर दिया और रो 2 में चेंजेस करी, फिर रो 3 में भी चेंजेस करेंगे C - B करके। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो मैं अगर इससे इसको माइनस करूं तो x कट जाएगा, B - A आ जाएगा। फिर इससे इसको माइनस करूं तो x कट जाएगा, C - B आएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं। चेंजेस जो है सबसे पहले एक ही बार में मैं 2 ऑपरेशन लगाता हूं। R2 में चेंजेस करेंगे, R2 से ही करेंगे, तो R2 - R1 एंड सिमिलरली R3 में चेंजेस करेंगे, R3 से ही करेंगे माइनस R2 को करके। तो देखते हैं R1 में कोई चेंजेस नहीं हुई, x + 1 ये एज इट इज रहेगा, x + 2 और x + a। अब देखें सबसे पहले R2 टेंड्स टू R2 - R1, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x कट जाएगा, 3 - 2 ये आ गया 1, फिर 4 - 3 ये आ गया 1, फिर ये ये R2 - R1 है, सो 2 - 1 1, फिर 3 - 2 1 और B - A, x कट जाएगा तो ये आ जाएगा B - A, तो ये आ गया। फिर सिमिलरली R3 से R2 को, तो ये भी आ जाएगा 1 1 और ये आ जाएगा C - B। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि ये सेम है 1 1 और ये डिफरेंट है, मगर यहां पे दे रखा है कंडीशन में कि ABC आर इन AP। अगर ABC AP है दैट मींस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी, सेम होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अपन मान लिए कि जो डिफरेंस है वो D है, तो इस AP के लिए ये अगर AP में है तो D क्या आएगा, B - A और फिर D लिखना होगा, तो कॉमन डिफरेंस C - B। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इंस्टेड ऑफ B - A और C - B वी कैन राइट D। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x + 1, x + 2 और यहां पे जगह नहीं है, मैं इधर रफ करता हूं फिर करता हूं सब। देखें तो बस कुछ भी नहीं है कि स्टेप में आंसर आ गया। अब इज इक्वल्स टू, उसके बाद आप रिप्लेस कर दें बस B - A और C - B को D से, तो दो रोज आइडेंटिकल हो जाएगी, मतलब R2 R3 विल बी आइडेंटिकल, सो आंसर विल बी 0। तो ये आ जाएगा x + 1, x + 2 और x + A, देन 1 1 और D, 1 1 और D। साइड में आप मेंशन कर दें D इज इक्वल्स टू B - A इज इक्वल्स टू C - B। तो ये क्या हो गई, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, सो फाइनली बाय प्रॉपर्टी 0, दैट इज RHS। तो हमने देखा दोनों मेथड से आप करें प्रॉपर्टी यूज, तो जो गिवन कंडीशन थी AP उसका यूज कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, वो आप करें भी, क्योंकि तभी आप इजीली डिटरमिनेंट्स को प्रूफ कर पाएंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS। इतना कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन।